अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कटहरा, मैं हूँ वकास फलाना। एक तरफ पाकिस्तान के अंदर हालात ये आ चुके हैं कि मुझे बड़ा अफसोस है, पूरी दुनिया के अंदर जिस तरह गज़ा के ऊपर बमबारी हो रही है, और आज भी इसराइल कह रहा था कि हम हमास को इस तरह ख़त्म करेंगे, मुसलमानों को इस तरह ख़त्म करेंगे जिस तरह दाइश को या फिर दीगर नाजीज़ को ख़त्म किया गया था दुनिया ने, तो हम भी इस तरह ख़त्म करेंगे। आज अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर भी इसी तरह इजलास हुआ और उसमें जंगबंदी की हिमायत के लिए ज़्यादातर लोगों ने वोट दिए, मेजॉरिटी ने वोट दिए, मगर इसराइल इसके ऊपर वो है, ज़िद्दी है कि नहीं, हम नहीं कर सकते, हम उसको कला कम करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर मुजाहरे हो रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अफसोस की बात है कि एक जमात इस्लामी ने मुजाहरा किया, पुलिस ने उसके ऊपर भी धावा बोल दिया, तो हमें मजम्मत भी करनी चाहिए और उनकी हिमायत भी करनी चाहिए। आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त सियासी बहरान का आलम यह है कि एक जमात बार बार कह रही है कि हमें नुक्कर के साथ लगाया जा रहा है, दूसरी जमात कह रही है कि इस जमात के साथ ज़्यादातर जो इस वक्त लाडलापन है वो अपनाया जा रहा है। यानी पीपल्स पार्टी नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, पीटीआई नून लीग के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, और नून लीग कह रही है कि हम तो कानून के कटहरे में खड़े हैं, कानून के कटहरे में खड़े होकर ज़मानतें लेना और कानूनी प्रोसेस, यानी वही जो हिस्ट्री गलत लिखी गई थी अब उसको रीडू किया जा रहा है, अंडू किया जा रहा है, सही तरह से लिखा जा रहा है। तो इसमें लाडलापन कहाँ पर हुआ? मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शैला रज़ा साहबा और लालचंद मल्ली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लालचंद मल्ली साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगा। लालचंद मल्ली साहब, कल जिस तरह मौलाना फजल रहमान से मुलाकात गए पीटीआई के रहनुमा, और उसके बाद कैसर साहब ने, साबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने कह दिया कि ये जमाते JUIF ने अच्छा नहीं किया कि हमारी पिक्चर को या तस्वीर को अपलोड कर दिया। तो आपने दोबारा से जमातों के साथ रब्ता करने की भी आज खबर आ रही थी कि दोबारा से रब्ता करेंगे। अब रब्ता होगा तो पिक्चर्स तो सामने आएंगी, आपके माफीनामे भी सामने आएंगे, तो क्या मसला है जनाब? शुक्रिया प्रकाश। देखें, कल जो है एक हमारा डेलीगेशन पार्टी की मंजूरी से मौलाना फजल रहमान साहब से उन्होंने मुलाकात की, और वो एक ताज़ियत के लिए वहाँ पे पेश हुए थे। उनकी ये उनका हमारा भी कल्चर है, सिंध का भी, पख्तूनों का भी, सबका कल्चर है पाकिस्तान का, कि कितनी भी दुश्मनियाँ क्यों ना हो, लेकिन सियासी तौर पर, लेकिन हम एक दूसरे की गमी खुशी में शिरकत करते हैं। अब उसको इस तरह का रंग देना कि हम कोई उसकी सियासी कोई मुलाकात थी या हम कोई मदद मांगने गए थे, तो ऐसा हरगिज नहीं था। इसी वजह से असद कैसर साहब ने उसको क्लियरिफाई किया है। जिस तरह से कल से मीडिया का एक सेक्शन उसको जो उसको गलत रंग देने की कोशिश कर रहा था, उसको असद कैसर साहब ने क्लियरिफाई कर दिया है कि यह सिर्फ एक मुलाकात ताज़ियत के लिए थी, इसके अलावा कुछ नहीं थी। और उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ना किसी पार्टी से वहां पे इत्तेहाद करना चाह रही है और ना इत्तेहाद करेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वो वाहिद इस वक्त मुल्क की पार्टी है जो 70% मकबूलियत के ग्राफ पे खड़ी है, और उसको किसी से ना इत्तेहाद की जरूरत है और ना किसी की मदद की जरूरत है। इत्तेहाद तो आपके साथ तब होगा ना जब आप होंगे, आप हैं ही नहीं। देखें, ये ठीक कह रहे हैं आप कि ये जो एक कोशिश हो रही है कि गैर एलानिया तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो पाबंदी लगाई गई है, उसकी पूरी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो है उसको सीज कर दिया गया है, उसको बंद कर दिया गया है। आपने वजह फरमाया, जमायत इस्लामी नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे किए और जुलूस निकालने चाहे, उसको नहीं निकालने दिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत बशमूल इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब, परवेज़ इलाही साहब, एजाज चौधरी साहब, उनको पाबंदी सलासल किया गया है, और कई और हमारे कारकुन हैं, लीडरशिप है जिनको जेलों में डाल दिया गया है, और कोर्टें अगर उनको रिलीफ देती हैं तो उनके दोबारा उठा के जेलों में डाल दिया जाता है। तो इस तरह एक ज्यादती है जो बहुत ज्यादा है, और यकीनी तौर पर कुछ जो अनासर हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये इलेक्शन ना लड़े, लेकिन इंशाल्लाह उनके इन अज़ाइम को हम नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान तहरीक अच्छा, मुझे बताएं, कौन चाहता है? सिर्फ और सिर्फ नून लीग चाहती है? JUIF भी क्या चाहती है? पीपल्स पार्टी ने तो आपकी हिमायत कर दी, आपने उसको कह दिया ये असल सोच की अकास है, बेहतरीन सोच है। JUIF से मुलाकात के बाद क्या रद्द-ए-अमल आया? उन्होंने कहा आपको कि ठीक है, आप इलेक्शन के अंदर माइनस नहीं होने चाहिए, और वाहिद नून लीग है जो नहीं चाहती कि आप हो? पीपल्स पार्टी और JUI ने अपनी इंटेंशन का इजहार किया है, क्योंकि वो समझते हैं
कि इमरान खान के अलावा इलेक्शन की कोई माना नहीं होगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा कोई माना नहीं होगी, ना ही वो किसी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के ज़मरे में आएगा। तो उनका तो ये वाज़े तौर पर मौक़िफ़ आ चुका है। और दूसरी तरफ नवाज़ लीग है, जो पहले एक लंदन प्लान था, जो बाद में एक लंदन एग्रीमेंट में चेंज हो चुका है। उस एग्रीमेंट के तहत एक मफरूर मुजरिम इश्तिहारी भगोड़े को फुल प्रोटोकॉल में आपकी पुलिस, आपके जो हाई कमिश्नर वो सलामियाँ देते या ले आए, उनसे जलसे कराए जा रहे हैं। नैब जिसने पहले केस लड़ा और उसमें उनको सजा हुई, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाकर बिन बुलाए जाकर कहते हैं कि हम इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे, आप जमानत कैंसिल कर दें तो भी हम जो है वो नहीं करेंगे। और क्योंकि मैंने जैसे पहले आपको कहा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत इतनी ज्यादा है वाह। कि नवाज लीग हर सूरत में जो है वो बैट का सिंबल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में शामिल ना हो, क्योंकि उनको पता है अगर वो शामिल होंगे तो नवाज लीग की किसी भी सूरत में जो उनके लिए प्लान बनाया गया है, जो उनके लिए एग्रीमेंट किए गए हैं, उनको एग्जीक्यूट करना तकरीबन नामुमकिन होगा। और ये आपने जिस गुस्से के साथ मुजरिम घोड़ा बोला ना, मुझे आपकी वो तकलीफ का और गुस्से की समझ आ रही है। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है आप खैरियत से? मुफ्ती साहब, मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आवाज आ रही मेरी? मुफ्ती साहब, चलो मुफ्ती साहब का कनेक्ट करें यार। अच्छा लाल चंद साहब, मुझे ये बता दें कि कौन कौन सी जमातों के साथ राब्ते शुरू करने का, ये खबर है मेरे बिल्कुल सामने पड़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आइंदा हफ्ते से सियासी जमातों से राब्तों का फैसला कर लिया है। कौन कौन सी सियासी जमात? एक तो JUI फे हो गई, लब्बैक कह दिया, पीपल्स पार्टी से करेंगे, नून लीग से भी करेंगे। देखिए, हमने शुरू से, हम गुज़िश्ता 2 सालों से कह रहे हैं कि हम राब्ता भी करना चाहते हैं, हम बातचीत भी करना चाहते हैं। उसकी एजेंडा सिर्फ ये होगी कि मुल्क में फ्री फेयर एंड जो ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए जाएं और 90 दिन के अंदर कराए जाएं। जो जमायतें जमहूरियत पसंद है, जो जमहूरियत पे यकीन करती हैं, जो अवाम की वोट पर, अवाम की रायदही पर सिर्फ इसलिए जिक्र नहीं करती कि वोट को इज्जत दो, कि उनको एक बयानिया बना के और फिर वो कहते हैं कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी, फिर वो मफामत कर ले और अपने बयानिए से विथड्रॉ कर जाएं। लेकिन इस तरह के जब जो वो जमायत जो चाहती है कि पाकिस्तान में जमहूरियत कायम हो, उनसे राब्ते में, और टाइम पे इलेक्शन हो, खास तौर पे इलेक्शन के हवाले से, तो उन जमायतों से राब्ते हो सकते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ माजी में भी राब्ते उनके बैकग्राउंड या बैकड्रॉप पे या फ्रंट पे जारी रहे हैं, अब भी जारी रहेंगे। एक इतनी बड़ी तब्दीली देखे ना, अगर पहले ही समझ जाते, आज से 1.5 साल पहले ही समझ जाते कि ये सियासी जमातें हकीकत हैं, इन्हें कीड़े मकोड़े और इन्हें रेत ना समझते कि हाथ में जिस तरह रेत को लेते हैं वो निकल जाती है, ये भी सियासी जमातें वक्त के साथ निकल गई हैं, ऐसे ना समझते तो आज ना शर्मिंदा होना पड़ता। लोग कह रहे हैं कि आप उनके दर पर जा रहे हैं, शर्मिंदा होकर जा रहे हैं। आप इन्हें हकीकत समझते, आपने तब हकीकत नहीं समझा, आपको आज पता लग गया कि तमाम सियासी जमातें हकीकत हैं बशमूल आपके। वकास भाई, शर्मिंदा वो होंगे जिन्होंने पाकिस्तान की आवाम के साथ धोखा किया, जिन्होंने महंगाई के खिलाफ रैलियां निकाली और जब वो खुद इक्तदार में आए तो वो 13-13.5% से लेके 31-35% पर इन्फ्लेशन को ले गए, पेट्रोल को 150 से 300 पे ले गए, डॉलर को 150 से 300 पे ले गए। आपकी जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, इस मुल्क से यहाँ का ब्रेन ड्रेन हुआ, यहाँ से नौजवान को 10 लाख के करीब मुल्क छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर चला गया। तो शर्म या नदामत तो उनको होना चाहिए जो इसका सबब बना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब हुकूमत थी तो 6% से आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही थी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ चुकी थी, आपके रेमिटेंसेस बढ़ चुके थे और इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में थी। ये इस तरह नहीं था जिस तरह बिजली के बिल बढ़ाए गए हैं और भी जिस तरह सुई गैस अपना गैस के जो नर्क भी जो है वो मोर देन 200% बढ़ाए जा रहे हैं। तो इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। तो शर्मिंदा वो होंगे जिन्होंने पाकिस्तान को इस मुआशी तबाही में धकेला, जिन्होंने पाकिस्तान को बैंकरप्सी के दहाने पे आके खड़ा कर दिया। शर्मिंदा उनको होना चाहिए जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, जो पंजाब और KPK को गुज़श्ता 1-1.5 साल से उनका
वोट का हक देने के लिए तैयार नहीं हुए। और जब पाकिस्तान के अवाम का वोट देने का टाइम आया तो उन्होंने एक सेंसस जो था, तकरारी सेंसस, उसको पास करके और फिर हल्का बंदियों का बहाना बनाकर फिर इलेक्शन को पोस्टपोन करवाया। तो शर्मिंदा तो उनको होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले भी सुरखरू थी, आज भी सुरखरू है, वो लड़ रही है पाकिस्तान की आवाम के लिए। उनकी कयादत जेलों में है, उनके घरों पे रेड किए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां होती हैं, उनको सियासी एक्टिविटी नहीं करने जाती। बाकी तो सब मजे में है, मुर्गी खा रहे हैं, पाए खा रहे हैं, KFC खा रहे हैं। इमरान खान को तो घर का खाना तक मुयसर नहीं है। तो शर्मिंदा तो उनको होना चाहिए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इतना जिन्होंने चलें, इनजस्टिस किया। मुफ्ती साहब बहुत शुक्रिया आपका। आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मुफ्ती साहब अपना चेहरा मुबारक भी जरा दिखाएं हमें। तो पहला सवाल कि कल मौलाना फजल रहमान की मुलाकात में आप थे या कोई आपको खबर जो पार्टी ने बताया, क्या बात हुई आपकी? माफी दे दी मौलाना फजल रहमान ने PTI के लोगों को जो माजी में उन्हें डीजल, मौलाना डीजल और बुरे नाम लेते थे, दे दी माफी? खैर माफी की बात तो नहीं हुई, मैं खुद मौजूद तो नहीं था, लेकिन जो हमारे पार्टी लीडर ने बताया है वो ये था कि ये लोग आए थे ताजियत के लिए। लेकिन जाहिर है 1.25 घंटा रहे तो ताजियत इंडियन भी तो नहीं होती, तो कैसे लोग कोई ना कोई बात करते हैं। फिर इनके वफात में एक बैरिस्टर से पास थे और उनके टास्क में गुफ्तगू आई है और उन्होंने तस्लीम किया है कि हम तनकीन को खत्म करना चाहते हैं या इसमें शिद्दत को कम करना चाहते हैं। तो उससे तो वजाहत हो गई है कि तनख्याह को खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन देखे ना, ये लोग पॉइंट ऑफ नो रिटर्न करते हैं और मौलाना फजल रहमान साहब जो सियासत करते हैं वो तो एतदाल वाली सियासत है। आप उसको देखते हैं कि पीपल्स पार्टी और इस तरह और बहुत सारी जमातें जो सबके लिए काबिल कबूल होते हैं। लेकिन जो हमारे PTI के अहबाब थे ये हमें गाड़ियों से नवाजते थे, शुरू के अंदर भी, आखिर में भी, दरमियान में भी, और वजह समझ नहीं आ रही थी। तो अब उनकी तरफ से एक तरफ भी तो आया है, ये बहुत अच्छा है। इनको देर से समझ में आके, लेकिन आते क्या है कि नफरत नहीं होनी चाहिए और करने चाहिए। और एक मौका ऐसा है कि जहाँ पर लोगों को ऐसा देखना होता है और हकायत को तस्लीम करना होगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो कल मौलाना फजल रहमान ने परसों नमाज भी कराई, पीछे इन्होंने नमाज भी पढ़ी, उसके बाद मुलाकात भी हुई, वो उन्होंने तीमारदारी टाइप की, और उसके बाद जो तस्वीर आई वो आज गिला कर रहे हैं कैसर साहब। वो कह रहे हैं कि आपने अच्छा नहीं किया, JUIFA ने हमारी तस्वीर लीक कर दी, ऐसा नहीं था, ये तो एक पर्सनल लेवल के ऊपर मीटिंग थी, थोड़ी आपसे कोई हम सिफारिश करने आए थे अपनी जो हमारे साथ हालात बीत रहे हैं। ये ज्यादती की JUIFA ने? नहीं, वो ऐसा नहीं है। वीडियो नहीं आई, तस्वीरें आई है, तो इन्होंने तो नहीं बताया कि हमारी तस्वीर मना है और हम खुफिया हैं, छुपा कर आए हैं। अच्छा, अगर ऐसा होता तो हम उसकी भी रह सकते। बहरहाल हमारी जमात की तरफ से एक एलानिया जारी हुआ है कि ये जो मुलाकात थी उसके बारे में गलत किस्म के तजज़िये और तबसरे किए जाए। तो अब तो हमारी पार्टी रुक गई है। आम लोग, चूंकि ये जो फेसबुक की दुनिया है ये तो मादर से आजाद लोग होते हैं, उसको तो आप नहीं रोक सकते। ये माना नहीं है कि सिर्फ PTI के हम मुखालिफ हैं या रहे हैं या थे, और लोग भी बहुत मुखालिफ होंगे और उनसे बड़ा चढ़ाकर पेश किया होगा। अगर दो जमातें आपस में मिलती हैं तो 5 लोगों को तकलीफ तो होती है। ऐसा समझता हूँ कि जमहूरी लोगों का आपस में मिल जाना जमहूरियत की फायदा होता है। तो पाकिस्तान में माहौल कैसा है कि लोग डिक्टेटरों से मिलना चाहते हैं और लोग ताकतवर लोगों से मिलना चाहते हैं रात के अंधेरे में, तो उसके मिलने में तो फायदा नहीं होता। और अगर जमहूरी लोग आपस में मिलते हैं तो फायदा होता है। ठीक है। और अगर PTI एतदाल के रास्ते पर आ गई है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तूफानी बदतमीजी भी खत्म हो जाएगा और ये रवैया भी खत्म हो जाएगा। देखें मौलाना साहब, एक में वो जब वज़ीर आज़म थे तो बहुत आम मीटिंगों में इनकी कुर्सी खाली होती थी। मुझे याद है गिलगित का एक इशू था, कोरोना का इशू था और कश्मीर का इशू था। ये तो आम इशूज थे। हालांकि अस्करी का तमाम जमातों के लोग नुमाइंदे मौजूद होते थे,
सवाल होता कि इमरान खान मोहतरम क्यों नहीं है, चलें तो वो जवाब वो सब आपकी आवाज़ भी थोड़ी सी ना मुझे प्रॉब्लम कर रही है। मैं आपके ये पॉइंट तो मैं समझ गया हूँ। शैला रज़ा साहबा, बहुत शुक्रिया आपका। शैला साहबा, ये भी खबर है कि आपकी नून लीग से मोहब्बत के रास्ते जुदा जुदा, पीटीआई से दोबारा मोहब्बतें कुर्बतें, इसमें सच है? तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करना कहाँ, कैसे, क्यों? देखिए, मैं एक बात करना चाहती हूँ, नून लीग से हमारी कोई मोहब्बतें या नफ़रतों के रिश्ते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी और हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, चाहे वो MQM हो चाहे कुछ हो, और हमने बारहा मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के साथ वर्किंग रिलेशनशिप की है मुल्क के हालात देखते हुए। और अगर हम जो बात कर रहे हैं वो गलत है तो माहिर क़वानीन और माहिर आइन जो हैं वो ये बात क्यों कर रहे हैं जो हम कह रहे हैं कि माशाल्लाह उनको काफ़ी रिलीफ दिया जा रहा है, जो कि कानूनी बनता नहीं है। और इसके अलावा हम अगर ये बात कर रहे हैं कि नून लीग को भी इलेक्शन मांगना चाहिए कि फ़ौरन इलेक्शन दिया जाए, या अगर हम ये बात कह रहे हैं कि पंजाब में और फेडरल की सतह पर जो है उनके लिए एक सहूलतकारी की सज़ा है, उनके लोग हैं, तो इलेक्शन कमीशन भी ये महसूस कर रहा है, वो भी मुख्तलिफ मौक़े पे लेटर लिख रहा है। तो ये तो एक बात है जिसमें हम अपना हक़ की बात कर रहे हैं और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हक़ की बात कर रहे हैं। जहाँ तक बात है PTI की, देखें जो 9 मई का वाक़या है उसको कोई माफ़ नहीं कर सकता, ना इदारे, ना आम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग और ना अवाम। तो जो लोग उसमें मुलव्वस हैं उनके लिए ना हमने कुछ कहा ना सोचा, ना हम कहते हैं, क्योंकि उनके लिए कानून मौजूद है, कानून अपना रास्ता बना रहा है। लेकिन वो लोग जो इसमें शामिल नहीं हैं, तो अगर वो अपना एक पॉलिटिकल राइट मांगते हैं तो, और अगर वो इस वाक़े को कंडेम करते हुए अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि सबका राइट है। और इससे लग रहा है कि क्या उन्हें राइट नहीं मिलेगा, तो ये एक नॉर्मल सवाल है जो किसी भी पार्टी के लिए हो सकता है। MQM के साबिक़ा कायद जो थे, उन्होंने जब वो बातें की जो एक वतन परस्त आदमी को नहीं करनी चाहिए, सभी लोग वतन परस्त होते हैं, लेकिन उन्होंने वो बात की जो वतन की मोहब्बत के ख़िलाफ़ थी, तो हमने MQM को उसी तरह अपनाया कि आप उनको छोड़ दें, आप हमारे अपनी सियासत करें। इसी तरह अगर PTI रहनुमा ने जो किया है, उनके साथ जो लोग हैं वो जाने, अदालत है जाने। यानी मैं आपकी बात से ये समझाऊं कि आप PTI को ये मशवरा MQM की तर्ज के ऊपर दे रहे हैं कि भाई उन्होंने अपने भाई को छोड़ दिया और वो काबिल कबूल हो गए, सियासी धारे में आ गए, हुकूमत का हिस्सा बन गए, रेस्ट ऑफ PTI भी इसी तरह कर ले, खान साहब को छोड़ दे। मैंने तो ये नहीं कहा, समझ रहा हूं। मैंने कहा जिसको वो जिम्मेदार समझते हैं उसको छोड़ दें, क्योंकि फ़ायदा नहीं है ना कि आप देख लें कि पूरी कौम ने जो है वो फ़ौज के हक़ में ही नारे निकाले, रैलियाँ निकाली, इनके लिए तो नहीं निकाला। तो अगर वो भी ये समझते हैं कि 9 मई गलत था और उसके अलावा वो अपनी सियासत कर रहे हैं, तो PTI में रह के कर सकते हैं, तो ये राइट उन्हें मिलना चाहिए। ठीक, या तो ये कि फिर कोई ऐसा फैसला हो, यानी अगर जिस तरह नवाज शरीफ 2018 में माइनस नून लीग इलेक्शन लड़ा, जमहूरियत को फर्क नहीं पड़ा, खान माइनस PTI इलेक्शन लड़े, तो आप इस पे ओके हैं, इस पे फर्क नहीं पड़ेगा? अगर देखिए, मैंने तो नहीं डिसाइड करना कि उन्हें माइनस होना है, मैं आपकी ये तो अदालत ने डिसाइड करना है। ख्वाहिश पूछ रहा हूँ ना, मैं तो नहीं, मेरी ख्वाहिश नहीं है। मेरी ख्वाहिश ये कि इलेक्शन हो जाए और जो भी पार्टी जीते वो उसको हक मिलना चाहिए। ठीक, मेरी ख्वाहिश पे दुनिया नहीं चलेगी, ना कानून चलेगा ना आइन चलेगा। अच्छा, एक और ख्वाहिश चलें। ख्वाहिश पे तो कुछ चलना नहीं है, लेकिन ख्वाहिशें ख़त्म नहीं होती, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले। हमारी ख्वाहिश सियासी है कि आइनी तौर पे चले मुल्क, आइनी तौर पर चले, और आइनी तौर पर तहरीक इंसाफ शुड बी द पार्ट ऑफ इलेक्शन। भाई अगर उनको कोई कानूनी तौर पे उनको कुछ रुकावट नहीं है तो वाई नॉट। लें जी मल्ली साहब, सिफारिश आ गई आपकी एक। जी बिल्कुल ठीक है, मोहतरमा बिल्कुल सही फरमा रही हैं। और आजकल जो निगरान वज़ीर आज़म है उनके बयानात भी इसी तरह के ही है जिससे भी मैडम ने कहा है। वैसे अगर फौरी इलेक्शन अब मांग रही है पीपल्स पार्टी, अगर ये पीपल्स पार्टी उस वक्त साजिश का हिस्सा ना बनती तो कब के इस मुल्क में इलेक्शन हो चुके होते। लेकिन यार थोड़ा साथ दे रहे ने
खुश थे ख्याल कर लिया करो, यही बातें आपको ले डूबी हैं, यही बातें। और जो साथ देता है ना उसके साथ रहा करें। अभी अभी वो एक सेकंड पहले उन्होंने साथ दिया, आप उनको आप इन्हें बोलने दें, मैं इसका जवाब दूं। बोले मली साहब बोले, इजाजत आ गई आपको। देखिए, पंजाब में जब इलेक्शंस होने थे 90 दिन में, तो पीपल्स पार्टी और ने नून लीग का साथ दिया और वो इलेक्शन डिले करवाए। साजिश की, जाहिर सी बात है, जब इलेक्शंस नहीं होते तो साजिश ही होती है। इस मुल्क की आवाम को, खासतौर पर पंजाब की आवाम को उस वक्त पर, क्योंकि वहाँ पे असेंबली डिसॉल्व हो चुकी थी, तो उनके वोट के हक से महरूम कर दिया गया। और फिर जो 16 माह के बाद, अब तो ये खुद का है, कल खुर्शीद शाह का बयान आ गया है कि हमने इस इत्तेहादी हुकूमत में शामिल होकर गलती की थी। और बिलावल भुट्टो साहब ने, जो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो पीपल्स पार्टी खुद कह चुकी है, बिलावल भुट्टो साहब ने जो अपनी आखिरी तकरीर की, तो उसमें तो उन्होंने फरमाया कि जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ ने हमारी मुश्किलातों में इजाफा कर दिया है। उनकी मुश्किलातों का मकसद ये था, इस मुल्क की आवाम, इस मुल्क के नौजवान, उनकी जो है मुश्किलातों में मैं ऐसा नहीं समझा था। वो बेसिकली नफरत की सियासत की बात कर रहे थे कि छोड़ दें, वो आगे फ्यूचर जनरेशन है ना, तो वो कह रहे थे पिछले लड़ाई झगड़ों को खत्म करिए ना हो कि अगली हमारी नस्ल में भी ये जारी रहे। ये मैं समझा था, आई गेस ये था बयान उनका। अगर आपकी बात ये भी मान ली जाए तो वो कह किसको रहे थे? वो नवाज शरीफ को कह रहे थे, वो जरदारी साहब को कह रहे थे। ये नहीं कि जिस तरह से देखें, जब भी आप अवामी जो राय होती है, एक पब्लिक ओपिनियन होता है, उसको अगर ताकत के जरिए उसको आप कुचलने की कोशिश करते हैं तो यकीनी नफरतें बढ़ती हैं। और वो देख रहे थे शायद बिलावल भुट्टो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब आप बोलेंगे इस पर, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक और फिर जेयूआई फे से भी पूरे मफाहमत करवा के छोड़ेंगे आप, या कोई नहीं? ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। शैला रज़ा साहिबा, आप अगर उस वक्त साजिश ना करते, साजिशी ना बनते, तो आज आपके साथ भी ठीक होता और तहरीक इंसाफ को भी इलेक्शन और पूरे मुल्क को इलेक्शन मिल जाता। फिर मुफ्ती साहब, तहरीक इंसाफ वाले जो है ना, हमेशा आधी बात करते। तहरीक इंसाफ वालों को मैं ये बताना चाह रही हूँ, मल्ली साहब को, कि हमने अपने कैंडिडेट्स को टिकट दिए थे जी, याद है मुझे। ठीक है, इसके बावजूद कि हम ये समझते हैं कि उस वक्त इलेक्शन मुमकिन नहीं था, 4th क्वार्टर चल रहा था, इलेक्शन के लिए बाकायदा बजट रखा जाता है। एक सूबे का बजट हमेशा खसारे का बजट पाकिस्तान में होता है और सूबे का भी खसारे का बजट होता है। उसमें इतनी गुंजाइश नहीं होती कि आखिरी वक्त में आप उसके पूरे इलेक्शन करा लें। दूसरी बात जो है, तो विफाक को चाहिए था ना, विफाक को चाहिए था कि एनएफसी वार्ड जो खा के बैठा होता है कभी ना कभी, उसमें से थोड़ा हिस्सा देता। अलग बात है, लेकिन मैं एक बात बता रही हूँ कि ये नामुमकिन है। पाकिस्तान कोई वेलफेयर कंट्री तो है नहीं, इसका खसारे का बजट होता है और इसी तरह चीजें चल रही होती हैं। दूसरी बात यह है कि IMF का जो माहिदा हमने सीधा किया है, अगर हम उस वक्त बहुत सारे पैसे उधर कर देते तो हम बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते थे। अच्छा, अब जो हमने या सिर्फ नून लीग ने? देखिए, हमने की बात कर रही हूँ ना, ये एक टास्क था, वो तो और जिसमें देखें ये एक टास्क था जिसमें हर एक ने अपना किरदार अदा किया, और पाकिस्तान जो है वो कट जाता दुनिया से, क्रेडिबिलिटी उसकी चैलेंज हो गई थी। यहाँ तक कि साबिक वजीर ख़जाना जो थे वो पंजाब के वजीर ख़जाना को और KP के वजीर ख़जाना को ये कह रहे थे, इंटरनेशनली एक साजिश का वो कर रहे थे कि जब IMF का माहिदा हो जाए तो तुम इनको पूरा नहीं करना। ठीक है, तो ये बड़ा गलत था। दूसरे इन्होंने एक बात और की थी जी, जरदारी साहब की और उनकी, तो पहली बात तो ये है कि लोगों के मैंडेट पे तो कदगन लगाकर आप आए थे, थर्ड ऑप्शन के तौर पर आपको लाया गया। इसका सबूत मौजूद है, जर्नल ज़हीरुल इस्लाम की स्पीच सबने देखी है, वीडियो वायरल हुई थी, पूरा क्लिप घूमता रहा था, RTS बिठाया, सब कुछ। उसके बावजूद आप खुशकिस्मत आपकी पार्टी के चेयरमैन थे कि आपको ये कहा गया कि कदम बढ़ाएं और आपसे कहा गया कि आइए चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें और चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। क्या बात है। लेकिन क्योंकि आप लाडले थे, थर्ड ऑप्शन के तौर पे लाए थे, तो डिलीवर नहीं कर सके। चलें, तो ये पीपल्स पार्टी क्यों नहीं पिछले 15 सालों में लाडली बन सकी ना? 2008 से लाडलों का सिलसिला शुरू हुआ, 2011 से। देखिए,
हमें बनना भी नहीं है। हम ये चाहते हैं, हमारा एक नज़रिया है, हमने अपने वक्त में हमारे वक्त की जीडीपी निकाल के देखें, ठीक। दोनों के दौर से अच्छी थी। हमारे अच्छी वक्त थी। की ज़राई एक्सपोर्ट देखें, अच्छी थी। हमने आसान शराइत पे IMF से कर्जा लिया, इनके वजीर ख़जाना ने कहा। हमने सबसे ज़्यादा जॉब्स दी। हमने गवादर जो है वो सिंगापुर से लेके चाइना को दिया, जिसकी वजह से CPEC आया। हमने शमसी बेस वापस लिया, हमने सलाला पे चलें। जो है अपनी बात मनवाई। तो हमें काम करना आता है। आपको आता है। हमारे सूबे ने 18वीं तरमीम के बाद आईनी इस्लाहात, जो कि वो एक अलग बात है, ठीक है मैडम। हमारे सूबे ने 18वीं तरमीम के बाद सबसे ज्यादा बिजली बनाई सूबाई लेवल पे, और अपने पैसों से बना के नेशनल ग्रिड में दी। हमारा अपना बिजली घर है, हमारे क्या अपने बात है, ट्रांसमिशन माशाल्लाह माशाल्लाह, की वजह कमाल है। कर दिया। हमने सबसे ज्यादा डैम बनाए, कमाल कर सबसे दिया, अच्छा मैं हमारा खुश हो सेहत गया हूँ, का। दिल खुश हो गया। हाँ, आपको खुश होना चाहिए। कभी दिल की तकलीफ हो तो आइएगा, या गुर्दों की या किडनी ट्रांसप्लांट करना हो तो आइए। अल्लाह बचाए मुझे। ये आप कैंसर का भी मुफ्त इलाज होता है नहीं, वो तो लाहौर में होता है ना, बेहतरीन होता है। अल्लाह ताला हमारे यहाँ भी मुफ्त होता है। चले, अल्लाह ताला। साइबर नाइफ का भी मसला हो तो आ जाइएगा। या मुझे अपनी परफॉर्मेंस के साथ साथ मीठी मीठी बदुआएं दे रही हैं, लेकिन खैर अल्लाह मुझे बचाए इन तमाम बीमारियों से। मैं कह रही हूँ कि मैं रिकमेंड करूंगा जिनको सेहत नहीं मिल रही। चलें जी, ये सेहत के ऊपर आपने वाकई काम किया है, आई एडमिट। लेकिन वो थर के बच्चों के लिए आज वो अलीम खान साहब कह रहे थे ना कि जहां से कुत्ता पानी पीता है वहीं से बच्चे पानी पीते हैं, वो अगर कर लेते ठीक तो आज आपको सैल्यूट मार देते। हम बिजली बना रहे हैं जो कि फैसलाबाद में हमारी जा रही है, और 660 मेगावाट, और इसके अलावा भी दूसरे ब्लॉक में काम हो गया। 17,000 वहाँ नौकरियां निकली हैं। वहाँ पे खवातीन डंपर चला रही हैं, और ये अपनी नौयत की पहली खुली कान है। आके देखिए। और वहाँ पे NED का भी हमने क्या कहेंगे उससे, फ्रेंचाइज तो नहीं चले, इन सारी परफॉर्मेंस के बाद मैं दुआ करता हूं कि इस दफा आपको कराची का इलेक्शन जो है पिछले इलेक्शन की तरह बकौल नून लीग के धांधली करके, बकौल PTI के धांधली करके ना जीतना पड़े। मैं जरा यही फेस है ना, एक भी सीट नहीं है पूरे सिंध में। ओके, हमारे इतने बुरे हालात रहे, भुट्टो साहब के बाद हमारी कभी गवर्नमेंट नहीं बनी, लेकिन हम कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन अपनी रखी। हमने नून लीग की एक भी सीट नहीं है कराची पूरे। मुफ्ती साहब, इस सारे हालात के अंदर मफाहमत के लिए मौलाना फजल रहमान साहब कदम बढ़ाएंगे और ये सारे कहेंगे हम आपके साथ हैं, कदम बढ़ाओ मौलाना, हम आपके साथ हैं। मुफ्ती साहब, अरे मुफ्ती साहब आज कहाँ रह गए? चलें, लालचंद मली साहब सुन लिया आपने? यार मैंने देखे ना, ये एक तो मुझे बड़ी चीज़ पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि एहसान फरामोशी नहीं करनी चाहिए। हज़रत मौला अली का भी कॉल है, उससे बचो जिस पर एहसान करो। तो आपने ना बाजवा साहब को छोड़ा, वो शुक्र है वो जनरल ज़हीर सलाम और शिजा पाशा पहले ही रिटायर हो गए, नहीं तो उनको भी नहीं छोड़ना था आपने, उनके ऊपर भी कोई ना कोई निकाल देनी थी चीज़। तो इसलिए ना जो आपके ऊपर आज पीपल्स पार्टी एहसान कर रही है, ये बयान बहुत बड़ा एहसानमंद बयान है कि भाई नहीं माइनस करना तहरीक इंसाफ को, नहीं तो तुले हुए हैं सारे, आपको पता ना नून लीग वाले, ये तो आप खुला मुखल्ला कहते हैं। तो आप इनके साथ कदम के साथ कदम मिलाएं, बजाय इसके के चढ़ दौड़ते हैं, आप छोड़ते ही नहीं है और बाद में पांव पड़ जाते हैं और फिर कहते हैं तस्वीरें भी ना लीक करो यार हमारी। नहीं, हम ये चाहते हैं कि भाई बिल्कुल ये अपने तौर पे लड़ें और भरपूर हमारी मुखालफत करें, इनको अपना राइट है। राइट है जी, राइट है मली साहब। हमारी कमेटी का इजलास था और कोर कमेटी के इजलास में इस स्टेटमेंट को वेलकम किया गया है और स्टेटमेंट को वेलकम करते हैं जहां तक इस स्टेटमेंट का जो है वो कंसर्न है। अब दूसरी तरफ आ जाए, JUI हो या पीपल्स पार्टी हो, वो आजकल वो खुद कुछ देने की पोजीशन में नहीं है, उनके खुद के मसाइल ज्यादा हो गए हैं। आजकल वो बात करते नजर आते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की। लेवल प्लेइंग फील्ड का मकसद ये है कि जो काम नवाज शरीफ कर सकता है वो हम उससे कुछ बढ़कर करेंगे, हमें मौका दे दें। पॉलिश, आपको याद होगा पॉलिश ये आप करते थे, जब भी तो आप सियासतदानों से बात नहीं करते थे, कहते थे उन्हीं से करनी है। हमने कभी नहीं की, वरना हमारा घड़ी खुदा बख्श में इतना बड़ा कब्रिस्तान ना होता हमारे लीडर्स का। हाँ, अगर वो पॉलिश करते होते ना तो वो ऐसे ही मजामत वाले ना होते। पॉलिश कहा जाता है हमें, ऐसे नहीं कहा। मौली साहब हों दसो, अब बताएं। बात कर ले, जब ब्रेक हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। आप ही कर रहे हैं बात जनाब। तो मैं कह रहा हूं जो इनकी CEC की मीटिंग हुई लाहौर में, उसमें कहा गया कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और जरदारी साहब को ये कहा गया कि आप राब्ता करें और लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करें।
तो शायद लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जरदारी साहब प्रभावित कर रहे हैं, लेकिन जिनसे राब्ता होना है वो आजकल नवाज शरीफ के साथ मसरूफ है, इनको टाइम मिल नहीं रहा है उसके बारे में। अब जो ये मोहतरमा ने बताया कि जो ईसीपी से कहा जाता है, ईसीपी के पास गए, उनके पास आप लोग जाएं, उनसे मुलाकात के लिए आप लोग तरसे। बेशक हम तो ईसीपी से राब्ता किया है, खुलेआम मीटिंग की है। हाँ जी, ये तो आपके काम थे टेबल के नीचे से मलिक साहब। आपने इन्होंने फरमाया कि जो है पंजाब में इन्होंने इलेक्शन इसलिए नहीं कराए कि पैसे नहीं थे, और बड़ा आईएमएफ का इनको बड़ा फिक्र थी, बड़ी पाकिस्तान की फिक्र थी। लेकिन जब इन्होंने 20 अरब रुपए आटे में चोरी किए, जो ये मैंने नहीं कहा है, शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि 20 से 25 अरब रुपए सस्ता आटा में चोरी किए। 10 अरब रुपए इन्होंने अपनी खुशामद कराने के लिए, अपनी चोरियां छुपाने के लिए। यार छोड़ दें यार ये चोरी को। मौलवी साहब बोले आपको राइट है, लेकिन मैं आपको रिक्वेस्ट ही करूंगा छोड़ दें यार चोरी को। ये तो एक स्वीपिंग स्टेटमेंट है, अपना कोई कारनामा सुना दे, 3 साल 8 महीने का कोई एक प्रोजेक्ट लगाया हो। आके ये महंगाई खत्म करने आए थे, आके नेब के कानून खत्म कर दिए, क्या वजह थी? क्या बताना आवाम को? हाँ जी, ये कहते हैं कि हमारे पास इलेक्शन के लिए पैसे नहीं थे, हो गया वो चाहते हैं नेब खत्म हो जाए। क्या खर्च कर, हम तो नेब के कवानीन खत्म, दुनिया घूम पाकिस्तानी टैक्स के पैसों पे, अच्छा वो क्यों ये भूल गए? तो ये है। पीपल्स पार्टी जिसने इस मुल्क को आइन दिया, जुल्फकार अली भुट्टो जिसने इस मुल्क को आइन दिया, वो क्या इस 20 अरब रुपए का नहीं कर सकता था जिसकी वजह से इलेक्शन हो? आज ये हमें बताते हैं कि हमने आइन से इनराफी। यही तो नहीं पता ना कि मुल्क कैसे चलता है, आपको यही तो पता नहीं था। आप समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला, आईएमएफ से मायदा करके मुफ्ती साहब आ गए हैं जी, इधर से भी यू टर्न ले लो। मुल्क को एक तरीके से चलाना होता है, बजट के हिसाब से चलाना होता है। अच्छा, रिलैक्स हो जाएं। चीनी 150 रुपए कर दी, ये तो आप तेरा जमायतों का ठीक है। मलिक साहब आप भी रिलैक्स हो जाएं यार, एक मिनट। आपकी सारी बातें पूरा साल ही सुनते रहे यार, यही सुनाते रहे। आप कुछ और कर लेते तो खुदा की कसम ये ना छोड़ दे। मैं कहता हूँ मैं मुफाहमत, मैं देखिए आपका रास्ता ठीक करवाने जा रहा हूँ, अभी देखिएगा। बजट की बाकायदा एप्रोप्रिएशन की जाती, तो जब भी 4th क्वार्टर में ना होता, रीएप्रोप्रिएशन भी की जाती तो ना होता। मुफ्ती साहब ये जो मसले चल रहे हैं, ये शो से लेकर इक़्तिदार के वानों तक, यार ये मुफ्ती साहब भुट्टो साहब एप्रोप्रिएशन की ये आवाम बातें अब समझती है, ये नहीं है कि आवाम समझ रही है, जब भी तो आपके लिए नहीं निकल रही, वरना आप लोग अंदर से जो है वो मैसेज दे रहे हैं निकलो निकलो, यही वक्त है, कोई निकल ही नहीं रहा। आवाम को पता बस किसी चीज का हल नहीं था। केपी का हाल देखें, केपी का हाल देखें, जहाँ 10 साल से आपकी हुकूमत, यार एक मिनट मुफ्ती साहब की बात सुन लें। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोगों को तनख्वाहें दी जाएं। चले मैडम एक मिनट, वो मैं पूछता हूँ ये पैसे लगा के इन्होंने जो प्रोपेगेंडा किया ना, वो आपने सारा शर्जील नाम मेमन साहब ने भी सारा बताया, वो मैं पूछता हूँ आपसे मुफ्ती साहब, यार ये आग के अंदर तेल डालना कब तक चलता रहेगा? मसले आपको नहीं लगता कि टाइम इज नाउ के मसले हल किए जाएं, मुफाहमत की तरफ दिया जाए, पाकिस्तान को, सियासत को ब्रेक और पाकिस्तान को स्पीड अप किया जाए? हालांकि शहबाज स्पीड तो नहीं कर सका, लेकिन करें सारे मिलके। देखिए कुछ अर्सा पहले मौलाना फजल रहमान साहब का एक बयान आया था। क्या आया था? कि सियासी जमातों को गुंजाइश पैदा करनी चाहिए जी। तो बयान तो ऐसा नहीं था ना, ये तो पूरे सब लोगों के लिए था, पीटीआई के लिए भी था, नून के लिए भी। हमारी राय ये है कि देखें, ये तो मानना पड़ेगा हम में से हर एक आदमी वो स्टेब्लिशमेंट को देखता है इक़्तिदार में आने के लिए। 2018 में भी यही हुआ और अब भी ये प्रैक्टिस की जा रही है। तो क्यों ना स्टैब्लिशमेंट को न देखें और हम आपस को देख लें। और ये जो लोग सियासी क्लब के लोग हैं, ये एक दूसरे को कबूल या बर्दाश्त करें, एक चांस पैदा करें, तो ये मौका तो है। और ये भी आपने कहा कि मौलाना फजल रहमान उसके लिए वो कहते हैं ना, द राइट पर्सन एट द राइट चांस, ये उनके लिए ठीक पर्सनालिटी है कि उनको मौका मिले कि वो खिदमत करें, कि वो तमाम सियासी जमातों को एक करें। फिलहाल तो ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने सिर्फ ताज़ियत की है, लेकिन देखो कहते हैं चुप चुप खड़े हो जरूर कोई बात है। अच्छा। पहली मुलाकात है, पहली मुलाकात तो सारी बातें नहीं थी। अगर आइंदा चलकर ऐसा कुछ चांस मिला तो हम इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाएंगे
और कौम की सियासी जमातों को एक करने के लिए कोशिश करेंगे और ये पाकिस्तान की अच्छी खिदमत होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरी आपसे यही उम्मीदें हैं, सारी उम्मीद ही मेरी अब आप पे है। शैला साहबा, ये अगर पीटीआई वाले अल्लाह करे, मेरा तो बड़ा दिल करता है कि ये चल के आएँ इसी तरह जरदारी साहब के पास भी, चल के जाएँ नवाज शरीफ साहब के पास भी, और वो इनको निहारी खिलाएं और आप कराची बिरयानी खिला दीजिएगा। खिला देंगे? देखिए, मैं ये कह रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन कोड ऑफ कंडक्ट देगा, सबको उस पर इलेक्शन लड़ना है, और फिर उसके बाद तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को बैठ के ये बात कर लेनी चाहिए कि जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनना चाहिए और उस पर सब मिलकर साइन करें क्यों, और फिर इसी तरह चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को रिवाइज करें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के ख़िलाफ़ साजिशें नहीं करेंगी, तो फिर हो जाएगा। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि इलेक्शन से पहले आएँ, क्योंकि हर एक का अपना मैनिफेस्टो है, हर एक की अपनी इकनॉमिक पॉलिसी होगी। तो मैं समझती हूँ कि अब सिर्फ इस बात पे ही हमें एक दूसरे के साथ चलना है कि इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन उसका शेड्यूल दे दे और इलेक्शन हो जाए। और मैं समझती हूँ कि इनको भी अब ये समझ आ गया है कि हमें अपने लिए, तो आप कहते हैं कि मैं टहल नहीं सकता, जेल के में जगह नहीं है, और दूसरे को आप कहते हैं कि इसका पंखा और वो निकाल दो, तो फिर आपके लिए दीवार टूटी। तो अब आपको ये समझना चाहिए कि सियासतदान जो है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुल्क को चलाना है, सब ही एक मेहमान हमाम में नहा चुके हैं, एस्टेब्लिशमेंट वाले भी और सजाओं वाले भी, तो अब सबको सीख जाना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक शाला साहबा माजरत के साथ 30 सेकंड की, उसके बाद आप पूछेंगे कि पंजाब के अंदर आईपीपी ने ये 300 यूनिट के ऊपर बिजली फ्री, पता नहीं क्या क्या फ्री कर दिया है, ये तो खा जाएंगे अगर आ जाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदेद जी। आज आईपीपी नई जमात जो कि तहरीक इंसाफ के बदन से निकली और एक पूरा दरख्त बन चुकी है, उन्होंने कहा कि हम पेट्रोल 50% फ्री कर देंगे, 300 से नीचे यूनिट्स जो हैं वो बिल्कुल फ्री कर देंगे। पीपल्स पार्टी को 15 साल मिले, उन्होंने सिंध के अंदर क्या किया, कुत्ता और इंसान एक ही जगह से पानी पीते हैं। नून लीग इतनी देर से है, नून लीग ने क्या किया, बुजदार साहब आगे थे एक तोहफे के तौर पर और 2 करोड़ और 5 करोड़ में डीपी और डीसीएस चेंज करते थे। मल्ली साहब आप सब फारिग, मुझे नजर आ रहा है कि आप सब ने लड़ते रहना है और अंदर से आना है आईपीपी ने, और उसने बनना है वजीर आजम जहांगीर तरीन और अलीम खान साहब, देख लीजिएगा। वकास देखें, जब जब इस मुल्क में आमरीत रही है तो उस आमिर ने अपनी अपनी सियासी पार्टियां बनाई है, तो ये मुल्क का हुकूमत जो है, यू आर द बेस्ट एग्जांपल। ये भी जो है आमिरियत की एक सोच है जिसके तहत रोजाना एक नई पार्टी ऐसे निकलती है। जैसे तो अभी कौन सी आमिरियत है, किसने बना दी आईपीपी, समझाएं तो सही मुझे जरा। सरकार बनाती है, ये सारे काम सरकार करती है। अच्छा, सरकार नहीं की है। अच्छा। पाकिस्तान बना है जब से ये सारी चीजें हुई, सरकारी इन सर मामला तो होती है, पीटीआई भी सरकार ने बना दी थी। कोई देखे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 27 साल उसने जदोजहद करके वो पावर में आई थी। वो इस तरह नहीं बनी थी जिस तरह ये रात को होते हैं और सुबह अंडे से, जैसे कह रहा हूँ, चूजा निकल आता है तो ये पार्टियां निकल रही हैं, इस तरह से नहीं। चूजा निकलने में भी किस दिन लगते हैं जनाब? जी जी हाँ, उसमें भी 21 दिन, लेकिन 21 दिन उनको जलसा करने में लगे हैं ना, ये 21 दिन पहले बाहर निकल आए हैं। तो कहने का मकसद ये, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक जदोजहद है, इमरान खान है, उसका एक करिश्मा है, उनका एक कैरेक्टर है, उनकी एक रेपुटेशन है। ये नहीं है कि वो एक दिन में आके पार्टी बना के और किंग्स पार्टी बना के आके बैठ गए हों। उनकी एक जदोजहद है, जो उसके बावजूद भी आपने देखा हमें कोई अक्सरियत नहीं मिली थी। हमारी भी एक इत्तेहादी हुकूमत बनी थी जिसमें एमक्यूएम थी, जिसमें बाप थी और मुख्तलिफ पार्टियां भी हमारे साथ शामिल थी। तो ये पार्टियां बनती रहती हैं, खत्म हो जाती हैं इन पार्टियों। यार देखें ना मल्ली साहब, एक बात फिर मैं मुफ्ती साहब से, इतनी जद्दोजहद 23 साल की जद्दोजहद के बाद अगर आके फिर उसी झोली में जाके गिरना था तो शुरू में गिर जाते। वो एक सीट लेके फिर रहे थे, उसी वक्त ले लेते सीटें। देखें, उस वक्त लेते ना लेते ना इमरान खान को जरूरत थी लेने की। इमरान खान ने शुरू से ही वो आए तो वो आए थे, उनका एक मौक़िफ़ था कि मुल्क में इंसाफ। मुफ्ती साहब मैं समझ गया, आपकी आवाज़ डिस्टॉर्ट हो रही है ना, मैं समझ गया। मुफ्ती साहब मुझे बताएं, आईपीपी का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप वेरी क्विकली? पंजाब में खा जाएगी नून लीग और पीपल्स पार्टी तो थोड़ी है लेकिन बिल्कुल ही खत्म कर देगी सबको, ऐसा ही है?
सरकार की मेरा पार्टी? मानना तो ये है कि ऐसा नहीं होगा। इन लोगों की मकबूलियत का अंदाजा जल्द लग जाएगा। ये लोग तो इमरान के नाम पर आए थे ना, इमरान से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं लेकिन उनकी एक हद तक मकबूलियत तो है। ये इमरान के नाम के पीछे छुप कर आए थे। चुप क्या है? अब इन्होंने इमरान के साथ गद्दारी की है, गद्दार। लोटा बन गए लोग, तो ये समझते हैं। अच्छा, तो लोग इस समझते तरह की जमातें मकबूल नहीं होती। हमारे यहाँ पर हटक साहब हैं और ये आए हैं, तो आप देख लेंगे कि ये आज का जो जलसा भी था, मैं उसको इतना हौसला अफजा नहीं समझता। इतने लोग तो हर एक आदमी जमा कर लेता है। मैं अर्ज ये करता हूँ कि ये वो पार्टी है कि जिसका बाद में वजूद नहीं होगा और ये किस्से पारीने बन जाएंगी। और उन्होंने जो दावे किए हैं कि वो इतने यूनिट देंगे और इतनी तनख्वाह होगी, उनको पता है कि हमने आना ही नहीं है, तो इस तरह उन्होंने नामुमकिन दावे कर दिए। अच्छा। मैं नहीं समझता कि ये लोग आएंगे। अगर इनको आना है तो इनको कोई नई बात आएगी। मिसाल के तौर पर अगर इमरान खान गलत था तो ये तो गलतकारी में शामिल थे, तो फिर इनको सजा मिलनी चाहिए। अब इमरान खान मकबूल था तो बुनियादी तौर पर सियासत के अंदर ये गलत होता है कि एक आदमी अगर हुकूमत में है तो अब उसके साथ हैं, और जैसे ही बेचारा सुस्ती में आ जाता है आप उनको छोड़ देते हैं। ये इतने बड़े इल्जाम किस तरह धोएंगे? लोग इनसे कहेंगे आपने इमरान को क्यों छोड़ा, ये क्या जवाब देंगे? क्या जवाब? ही इनके पास जवाब मैं ही नहीं नहीं। समझता कि इनको कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। ये लोग ऐसा ऐसा खत्म हो जाए। शैला रजा साहब, योर टेक ऑन आईपीपी जो कि आपको टारगेट करने आ रही है, सिंध में भी घुस जाएगी। देखिए, इनमें बहुत सारे लोग ही वही हैं जो कि पीटीआई के चेयरमैन के साथ आखिरी वक्त तक रहे, और जाहिर है वो ऐसे ही बात करेंगे क्योंकि पीटीआई के चेयरमैन ने कहा था 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर, बिलियन ट्री और IMF से नो कर्जा, और फिर क्या अंजाम हुआ। तो इन लोगों को मकबूलियत अपनी जगह है, सियासी तजर्बाकारी और फ़हम अपनी जगह है। तो एक तो ये बात है। दूसरे मैं ये कहूँगी मल्ली साहब से कि आप तो खुद आपके चेयरमैन ने कहा है कि हम एहतशाम ज़मीर से पहले मिले, फिर उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ ने अपनी किताब में लिखा है, जिसको उनके मरने के बाद भी नहीं झुटलाया आपने। परवेज़ मुशर्रफ ने कहा है कि ये हम इन्हें 40 सीटें देना चाह रहे थे, हमसे 100 मांग रहे थे, लेकिन फिर इस तरह हमारी बात नहीं बनी। फिर जो पाशा की भाषा आपने मान ली या उनको आपकी समझ आ गई और उंगली का इंतजार करते हुए आप यहाँ आ गए। फिर ज़हीरुल इस्लाम की बात तो मैंने बता ही दी आपको कि उन्होंने कहा इन्हें हम कैसा नरेट किया आपने? तो प्लीज आपने तो 23 सालों को 23 सेकंड में नरेट कर दिया, कमाल कर दिया। रोजाना की बात है, रोजाना इनकी बातें सुनती हूँ ना। ये बता रहे थे अभी सिंध में हमने क्या किया, तो भाई जब आपने संभाली थी ना केपी में हुकूमत, तो 79 बिलियन उस पर कर्ज था, अब 1000 बिलियन कर्ज है। पता नहीं आपने क्या किया, कोई एक नया मंसूबा नहीं, कोई बिजली नहीं बनाई, कुछ नहीं किया, और उसके लोगों को तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है, लोगों की तनख्वाहें को चोर किया जा रहा है। आपने एहतिसाब का इदारे पे 80 करोड़ लगाया और फिर उसके बाद उसे बंद कर दिया। कोई ऐसा मंसूबा वहाँ पे नहीं है, चाहे नथिया गली हाउसिंग स्कीम हो, चाहे पीडो हो, चाहे कुछ हो। वहाँ की जो मेट्रो है वो भी इतनी महंगी है, उसमें इतने नुक्स हैं, लेकिन कोई चीज नहीं है, सब आपको देख चुके हैं। इसलिए यही अंजाम होगा जो इनका अंजाम होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। लें जी, उन्होंने तो एक याद की हुई थी तक उन्होंने कर दी है। मैं भी इजाजत लेता हूँ, अल्लाह हाफिज।